हेलो दोस्तों, मैं आज 10वीं क्लास का थेल्स थ्योरम प्रूफ करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखें, मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस थेल्स प्रमेय जिसे हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इस थ्योरम में एक त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची जाती है जो AB को D पर और AC को E पर क्रॉस करती है। तो इस थ्योरम में हमें साबित करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। किसी भी थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। लिखते हैं इसमें, माना कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए रचना देना पड़ता है। रचना में लिखते हैं BE को मिलाया तथा DC को मिलाया, DM लंब डाला AC पर और E से EN लंब डाल दिया AB पर। इसे हम रचना में लिखते हैं। रचना में लिखेंगे BE एवं DC को मिलाया तथा DM लंब AC और EN लंब AB डाला। ठीक है। प्रमाण हम देंगे इसमें, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसमें आधार AD है और ऊंचाई EN है। त्रिभुज BDE को देखें, BDE को देखें तो इसमें आधार यदि हम BD को मानते हैं, BD को आधार माने तो इसके साथ ऊंचाई होगा EN। ठीक है। EN से EN कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, इसलिए त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE बराबर बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा AD बटा BD। समीकरण 1। ठीक। इसी प्रकार हम इधर से करेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CED हम निकालेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार को AE मानेंगे हम, आधार AE, और इसके साथ संगत ऊंचाई हो जाएगा DM। CDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार को हम मानेंगे CE और इसके साथ इसके संगत ऊंचाई हो जाएगा DM से DM कटा, 1/2 से 1/2 कटा, अर्थात एरिया त्रिभुज ADE बटा होगा एरिया त्रिभुज CED बराबर बच गया हमें AE बटा CE। समीकरण नंबर 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि DE आधार पर दो त्रिभुज BDE
एवं CED है, CED है, जो DE समानांतर BC के बीच है। तो ऐसी स्थिति में जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो और दोनों एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CED होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 से एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CED के स्थान पर रख दीजिए BDE बराबर क्या होगा, AE बटा CE होगा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखें। समीकरण 1 एवं 3 से 1 और 3 को ध्यान से देखें तो बाएं पक्ष का वैल्यू बराबर है एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BD, दोनों में दिख रहा है हमें, तो दाएं पक्ष का भी वैल्यू आपस में बराबर होगा। अर्थात AD बटा BD बराबर आ गया हमें AE बटा CE या EC हम लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड।